Hi, good morning, friends. So today we are bringing you another car, Skoda Kushaq Active Piece, and this is just 3 months old. We have the owner of this car with us, and we will talk about the car, the mileage, the issues he has faced. So let's start. Let me introduce you to the owner of the car, Rahul. Hi, Rahul. Welcome to Carwa. So uh, राहुल, अभी हम बात करेंगे आपकी कार के बारे में, लेकिन कितने महीने हो गए आपको लिए हुए अभी इस कार को? अराउंड 2.5 महीना हो चुका। 2.5 months। और कितनी चला चुके हैं आप? अराउंड 1300। सो शॉर्ट में ओवरऑल हैप्पी और नॉट हैप्पी विद द कार हैप्पी, जस्ट एंड हैप्पी। अबाउट द डीलरशिप और जहां से आपने कार ली है आफ्टर वेरी सेल्स? बैड। वेरी बैड। चलिए हम डिटेल में बात करेंगे कार के बारे में, कार के अंदर। ओके, सो पेट्रोल हमने भरा लिया है अब, और अब हम जाएंगे यहाँ से ग्रेटर नोएडा की तरफ एक्सप्रेस वे पकड़ के। आना जाना करीब आई थिंक 50-60 किलोमीटर हो जाएगा, एंड देन वी विल गेट द टैंक फुल फ्रॉम द सेम पेट्रोल पंप, और फिर देखते हैं क्या माइलेज आती है। और इस दौरान हम बात करेंगे राहुल से, जानेंगे क्या क्या इश्यूज़ आए, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी उनको इस कार में, और क्या क्या चीज़ें उन्हें बुरी लगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो राहुल, सबसे पहले जानते हैं कि आपने और कौन कौन सी कार इवैल्यूएट की, एंड हाउ यू बेसिकली डिसाइडेड ऑन दिस कार। आप इस कार को कैसे डिसाइड किया आपने? पहले मैंने नेक्सॉन देखी। देन नेक्सॉन में ये था कि टाटा की सर्विस का इशू था, ओके, इंजन वगैरह, और टाटा की नेक्सॉन बहुत एक कॉमन गाड़ी हो गई थी, जहाँ देखो वहाँ नेक्सॉन। सो मुझे थोड़ी अलग गाड़ी लेनी थी, बट देन मैंने अप्रोच करा Hyundai वेन्यू के लिए, वो बहुत पुरानी हो गई थी। देन निसान मैग्नाइट सोचा, उसका मैंने लो मॉडल करा बुक, जो 5.5 लाख के अराउंड का है, एक्स ई करके जो है। देन मैंने उसे अपग्रेड करता गया, और जो मेरी और वेरिएंट्स थे कि थोड़ा अच्छा कुछ वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। बट रीज़न बीइंग कि उसका जो बजट था वो जा रहा था लाइक अराउंड 11 लाख। सो मुझे वहाँ वो समझ में नहीं आया कि 11 लाख रुपए निसान मैग्नेट में डालना अच्छी चीज़ मुझे नहीं लग रही थी। वैल्यू फॉर मनी समझ में नहीं आया कि हो सकता है या नहीं। तो फिर इसलिए आप जो है एक सब 4 मीटर से फिर हाँ ऊपर चले गए। या देन मैंने उन लोगों से किक्स मांगी, उनके पास किक्स थी नहीं। ओके, मुझे तो तुरंत किक्स दे दी जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी है नहीं ना, प्रोडक्शन भी शायद बंद हो जाएगा। सो देन मैं अपने उनसे बोल दिया कि आप कैंसिल कर दीजिए गाड़ी। डस्टर मैंने इसलिए प्रेफर नहीं करी, उसका इंटीरियर बहुत पुराना है। सो एक ये भी इशू था। डस्टर लेकिन बंद भी हो गई थी आई थिंक, हाँ, जनवरी Duster में बंद हो स्टॉक गई थी। खत्म हो चुका था उसका। या हाँ, उस पर डोर पॉकेट्स भी नहीं है, या कुछ पीछे नहीं है डोर उसमें। पॉकेट्स नहीं है। बहुत सबसे बड़ी दिक्कत मुझे वही लगती है उसमें। हम लोगों ने लाइक मेरे कॉलीग हैं, उन्होंने स्कॉर्पियो बुक कर रखी थी। देन हम अप्रैल में स्कॉर्पियो की डिलीवरी लेने गए 63 में, वहीं पे स्कोडा का शोरूम है। सो उन्होंने कहा कि चलो अभी टाइम है, थोड़ा सा कुछ देखते हैं, टाइम पास करते हैं। हम स्कोडा में घुस गए, तो वहीं हमने टेस्ट ड्राइव ली, जितनी उन्होंने स्कॉर्पियो रेडी करी हमारी। देन टेस्ट ड्राइव में गाड़ी पसंद आ गई, फिर थोड़ा लगा कि बजट शायद बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, गाड़ी वही पसंद आ गई थी। बट थोड़ा सा वेट करा हमने कि थोड़ा सा कि शायद एक्टिव पीस वेरिएंट बंद ना हो। फिर खबर आती है कि 20 दिन बाद कि एक्टिव पीस वेरिएंट बंद हो चुका है पूरे इंडिया में। जो 600 यूनिट बनी थी वो ख़त्म हो चुकी है। सो मैंने सब जगह पूछा, हर जगह पे जहाँ पे भी हो सके, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली में मैंने फिर पता करा, दिल्ली में लास्ट वेरिएंट था जो ये खड़ा था शोरूम में शो पीस के लिए। सो लास्ट यूनिट था ये, मैंने वहीं से उठा लिया था। इसके अलावा कोई और कार नहीं देखी जो सब 4 मीटर से बड़ी हो? आपने किक्स और डस्टर का नाम लिया, बस उनके इसके अलावा? अलावा क्रेटा का लुक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। और क्रेटा का बेस वेरिएंट आई थिंक महंगा है इससे, राइट? मे बी अराउंड 11-12 लाख का ही होगा, इतना पैसा मैंने डाला है तो। ओके, बट और तो कोई था नहीं, हमारे पास था ही क्या कंपटीशन, कुछ है ही नहीं। ऑलराइट। कुछ गाड़ियाँ ही नहीं है। ब्रेजा समझ में नहीं आती, ब्रेजा तो फिर अभी नहीं वो लॉन्च बहुत हुई। पुरानी है जो पहले था, और वो मारुति, टिपिकल मारुति। सो इसलिए मैंने हटा दिया। टाइगन के लिए सोचा था मैंने, वॉक्सवैगन के लिए, बट वो यही है कि उन लोगों का गियर बॉक्स का इशू, टाइगन का, और वॉक्सवैगन में एक ये भी है कि थोड़ा उनकी सर्विस वगैरह को लेके थोड़ा मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा वो रखते नहीं है रिस्पॉन्स।
तो इसलिए मैंने थोड़ा स्कोडा की तरफ ध्यान दिया कि सेम प्रोडक्ट है, थोड़ा ठीक है लुक, सो इनकी तरफ ही जाते हैं, स्कोडा की तरफ। ओके तो 1 लीटर टर्बो आपको अभी मिनिमम माइलेज कितनी मिली और मैक्सिमम माइलेज कितनी मिली? मिनिमम 4 मिली है, मैक्सिमम 24। मैक्सिमम 24। और इसको लेके कहीं हाईवे वगैरह या लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं, मैं गांव गया था, अराउंड गाड़ी उस दिन चली है 238 किलोमीटर्स, उसमें लाइक 5 पैसेंजर्स लाइक टोटल गए हैं, एंड उसमें माइलेज वगैरह जो था वो 14 to 15 था, फुल एसी चली है गाड़ी, एंड 100 to 110 चलाई है मैंने स्पीड पे। सो उसमें हाईवे पे तो माइलेज का इशू नहीं है, गाड़ी को आप कितना भी तेज़ भगाओ, कितने भी लो गाड़ी। और अभी तक जितनी आपकी गाड़ी आपने चला ली है उसके हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ प्रोज हैं इसके? अच्छी चीज़ ये है क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है, इन्होंने जो स्पीकर्स दिए हैं वो बहुत बढ़िया है। इतने एक्टिव वेरिएंट में स्पीकर या इसमें स्पीकर्स फिटेड आते हैं, इसमें टच स्क्रीन नहीं आती थी, बाकी सब फिटेड था, कंपनी फिटेड था सारा टोटल जो भी था। ओके सो ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये आपने ऑन है? हाँ ऑन है। ये म्यूजिक सिस्टम आपने बाद में लगवाया राइट? ये वहीं उनके पास लगा हाँ, था जब ये- वहाँ पे गाड़ी शोपीस के लिए थी। ये लग रहा है आफ्टर मार्केट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है मुझे इस तरह। सो आप कुछ इश्यूज बता रहे थे अपने म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड जो आपने फेस किए। या एक्चुअली थर्ड पार्टी म्यूज़िक सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिनल तो आपको कहीं भी वो फील नहीं आएगा जैसा आप चाहते हो। कभी कुछ इश्यूज आते हैं अपडेट्स को लेके, कभी कुछ आते हैं, क्योंकि गाड़ी भी नहीं है, सो थर्ड पार्टी म्यूज़िक सिस्टम वाले इतना ज़्यादा अभी कुछ रिसर्च नहीं कर पाए हैं गाड़ी को लेकर। ओके सो वही है एक। एंड आपने इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी और मेंटेनेंस पैकेज भी लिया है इनका? या मैंने इसका स्टैंडर्ड मेंटेनेंस पैकेज लिया था 4 इयर्स का, ओके एंड देन एक्सटेंडेड वारंटी मैंने बढ़वा ली थी, 6 साल की अब हो चुकी है वारंटी इसकी। ओके एंड हाउ मच यू पेड फॉर इट? अराउंड 27,000 फॉर वारंटी एंड 24,999 रुपीज़ फॉर पैकेज। ओके तो जैसे आपने म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगवाया उनसे, मतलब अलग से लगवाया इट्स आफ्टर मार्केट, तो इसकी वजह से आपकी वारंटी में कोई फर्क? उनका तो अपना अपना लॉजिक है, कोई कहता है कि वारंटी लैप्स नहीं होती है, कोई कहता है कि वारंटी लैप्स होती है। सो नो आइडिया कि क्या होगा आगे, अभी तो फ़िलहाल तो इतना कोई वो नहीं आया, बट स्क्रीन मेरी क्रैक हो गई थी तो वो अंडर वारंटी इन लोगों ने चेंज कर दी थी। अच्छा ये स्क्रीन भी एक बार क्रैक हो, विंडशील्ड लगेगी। ये जो विंडशील्ड है ये क्रैक हो चुकी थी ओके खुद अपने आप, लाइक गाड़ी खड़ी हुई थी, कोई हीट भी नहीं थी इतनी ज़्यादा उस दिन, बहुत कूल टेम्परेचर था, बारिश हो रही थी, बट तो ये कुछ पता नहीं लगा क्यों क्रैक नो हुई? आइडिया, नीचे से क्रैक आ रहा था ऊपर तक, लाइक फ्रॉम दी बॉटम टू दी टॉप। ओके इसका एसी इतना अच्छा नहीं है, जब गर्मी हाँ होगी- एसी का इश्यूज बताएंगे, एसी के बहुत सारे लोगों ने इश्यूज बताए, तो आपके क्या मतलब आपने जितना ऑब्जर्व किया है किस तरह से काम करता है? CNG ओके क्या बात कर रहे थे आप? एसी एसी आपका वैसे जैसे रेड लाइट पे आप होते हैं तो एसी का ट्रिप कर जाता है? रेड लाइट पे अगर आप लाइक स्टिल खड़े हैं तो एसी ट्रिप नहीं मारेगा, तो Okay. एसी बढ़िया चलेगा। बट दोबारा बोलूँ, अगर बहुत टेम्परेचर है, जो गर्मी पड़ी है अभी जून में, उस टेम्परेचर में आप गाड़ी खड़ी हो, एसी चल रहा हो, आपको ऐसा लगेगा एसी नहीं चल रहा। ओके इसके अलावा अभी तक जितनी आपने गाड़ी चलाई, अगर मैं आपसे पूछूं इसका सबसे अच्छा फीचर क्या लगा आपको और सबसे ज़्यादा किस चीज़ सबसे में अच्छा इसकी ड्राइविंग ओके ड्राइविंग डायनामिक्स इस गाड़ी के ऐसे हैं कि बहुत बढ़िया है, मतलब कोई इसका वो नहीं है, बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं लेकिन ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत बेहतरीन है जो ये जर्मन कार्स हैं। ओके और अगर मैं मानूं मतलब पूछूं आपसे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है जिसको आप सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं? इस गाड़ी को लाइक इनको एटलीस्ट इनको या तो ऑप्शन देना चाहिए था कि हम बाहर से परचेज़ कर सकें इनके यहीं से, स्कोडा से, जो टच स्क्रीन इन लोगों ने दिया है। बाकी इसमें अलॉयज़ नहीं आते, बट कोई बात नहीं, वो हम कर सकते हैं लाइक। सो अलॉय व्हील्स एंड ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम बोलेंगे जो दो चीज़ें मिस करते हैं। ओके तो
अभी हम लोग करीब आई थिंक 20-25 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी तक ओडोमीटर में माइलेज आ रही है 21 की, और यू कैन कंसीडर इट एज अ हाईवे माइलेज और एक्सप्रेसवे माइलेज, बिकॉज संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, कोई ट्रैफिक नहीं है और हम चल भी रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, तो अभी ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। यू कैन सी ओवरऑल अभी मैंने गाड़ी चलाई तो नहीं है, बट ओवरऑल मेरा, क्योंकि मेरी भी किक्स टर्बो है, तो मेरा मानना ये कि टर्बो है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव है माइलेज को लेके। आप थोड़ा सा भी टर्बो का मज़ा लेना शुरू करते हैं तो वो पेट्रोल पीना शुरू कर देते हैं, और जहाँ तक आप उसको बिना ज़्यादा एंथुसियास्ट के साथ नहीं चलाएंगे, 2000 आरपीएम के नीचे रखेंगे, सीधा 2000 आरपीएम के नीचे रखेंगे तो इट विल गिव यू गुड माइलेज। और आगे सीट्स की बात करें तो मैं तो खैर फैबिया चलाता हूँ, मेरे पास फैबिया भी है, तो मैं तो उसको बस एक बड़ी फैबिया मान रहा हूँ। एंड इट्स कंफर्टेबल, सीट्स आर कंफर्टेबल, यहाँ पे इन्होंने मोबाइल वगैरह रखने के लिए अच्छा स्पेस दिया हुआ है। एसी अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी जैसे इन्होंने बताया, लेकिन हाँ उन्होंने एक दो एग्जांपल दिया कि खड़े खड़े कैसे एसी ट्रिप करता है, या जब ज़्यादा गर्मी हो तब ट्रिप करता है। आजकल लकीली गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है और मौसम थोड़ा ह्यूमिड है, तो एसी बढ़िया काम कर रहा है। राहुल को मैं दूंगा कैमरा, वो बताएंगे पीछे लेग स्पेस वगैरह कैसा है। So I think Abhishek की हाइट इज़ 5'9" and I think you are sitting comfortable, right? राइट। और मैं भी 5'9" के आसपास हूँ, और यहाँ पे there's ample space. इवन अगर पूरी सीट पीछे करिए, पूरी सीट पीछे करने के बाद भी काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। ऑल्दो ये जो हमारा लेग का है स्पेस है वो थोड़ा सा कम है, बट अदरवाइज जो मेरे नीज़ हैं वो टच नहीं कर रहे इससे, और ठीक ठाक स्पेस है यहाँ पर। एंड सेम विद अगर आप फुल आगे करते हो तो उसका तो यू कैन सी नाउ, हाँ तो सीटिंग स्पेस अच्छा है यहाँ पर। पॉकेट सबसे अच्छा मुझे लगा कि बैक पे दोनों डोर्स हैं, बैक पे यहाँ पर यू कैन फिट 2 बॉटल्स ऑफ 1 लीटर बोथ। सो अंदर आई थिंक आपको जॉग भी नहीं लग रहा है, बस मुझे लगता है नॉइज़ थोड़ी सी बाहर से ज़्यादा आ रही है अंदर, दैट्स द ओनली थिंग। वो भी उसकी विंड की जो यहाँ पीछे बैठते हैं, अदरवाइज रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, एकदम वेरी नाइस। फाइनली अब मैं आ गया हूँ ड्राइविंग सीट पे। 11.5 लाख में इनका जो एक्टिव वेरिएंट है उसमें, उसके हिसाब से देखा जाए बेस वेरिएंट में, तो फीचर इन्होंने काफ़ी सारे दे दिए हैं। इसमें आपका TCS ऑन ऑफ का भी फीचर है, पीछे आपको वेंट्स भी दे दिए हैं, प्लस और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो उन्होंने स्टैंडर्ड रखे, विच इज़ द गुड पार्ट अबाउट स्कोडा। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ गया इसके अंदर, हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ भी दे दिया इन्होंने, तो ये सब चीज़ें बढ़िया हैं। और अगर अभी हम बात करें ड्राइविंग की, तो हम इसको चला रहे हैं 60-70 की स्पीड पे, और अभी हमें 21 की माइलेज दिखा रहा है, 21 और 22 की। और जैसे मैंने बताया, आप इसको ये मान के चलें कि एक एक्सप्रेसवे की माइलेज है या हाईवे की माइलेज है, बिकॉज संडे और रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है। तो बीइंग अ 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन, आप इसको ये ना समझें कि ये बहुत वैसा इंजन है जो आपको पावर नहीं देगा। इट्स क्वाइट पावरफुल, और टर्बो काफ़ी बढ़िया है अगर आप इसका टर्बो एंजॉय करते हैं। बट ओनली थिंग इज़ इफ़ यू स्टार्ट एंजॉइंग टर्बो, आपकी माइलेज काफ़ी कम हो जाएगी। बट इंजन आपका ये करीब 115 bhp निकालता है 1 लीटर के साथ, विच इज़ गुड इनफ, और काफ़ी लीनियर है। ऐसा नहीं है कि टर्बो टू टर्बो लाएगा और अचानक आपको किक मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इट्स लीनियर एंड वेरी गुड। ओके राहुल ऑन द लेफ्ट जो ओनर है, उनसे एक बार हम फिर से पूछते हैं गाड़ी में क्या क्या इश्यूज आपको फेस हुए हैं अभी तक, जो 3 महीने हो गए आपकी गाड़ी में। एक्चुअली शोरूम से लेने के बाद वो ये रहा था कि इन्होंने जो स्क्रीन लगा के दी थी वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रही थी। Okay. बार बार जब मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद मैं जब वापस गाड़ी में बैठता था अगले दिन नेक्स्ट डे, तो अपने आप रीस्टार्ट होती थी। तो फिर ये इशू आया, देन उन्होंने सिस्टम को खोला, देखा, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि इन लोगों ने कपलर काटा हुआ है। जिसने भी ये लगाया होगा उसने टेस्ट करा होगा कि इसके स्पीकर्स कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ट्विटर्स कहाँ पर है, तो उन्होंने कपलर ही काट दिया जो स्कोडा का ओरिजिनल है। तो ये चीज़ें उन लोगों को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो इस चीज़ के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देन इसका पेस्टिंग का इशू है कि जो लोगोज हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें से पेस्टिंग निकलती जा रही है। ओके। वो लोगोज थोड़ा हिल रहे हैं, पेस्टिंग बहुत घटिया है, पुअर क्वालिटी की है। तो कपलर के लिए क्या उन्होंने एडमिट किया कि वो चेंज करेंगे वायरिंग? कपलर वो फ्री में चेंज कर देंगे, उन्होंने ऑर्डर करवा कपलर जो, तो दे विल जस्ट इंस्टॉल द कपलर और वो वायरिंग भी चेंज टोटल वो चेंज कर देंगे कह रहे हैं।
ओके कि कर देंगे। मेरे को GM से आया है, बट मैंने गाड़ी इसलिए नहीं ली थी कि वो ये चीज़ करे, क्योंकि मेरी होती है नाइट शिफ्ट एंड देन मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए था। और जब से मैंने गाड़ी ली है 2 महीने में लाइक 20 चक्कर लगा चुका हूँ मैं। सो ये कोई एक अच्छा वो नहीं। इसके अलावा इसकी लाइट्स वगैरह कैसी हैं? अभी तो हम सुबह चला रहे हैं, अगर रात में चलाएं लाइट्स कौन सी दी हैं इस पर? जो लो मॉडल जितने भी आ रहे हैं हेलोजन वाले, उसमें लाइट्स बहुत बेकार हैं। बट इन्होंने एक अलग ऑप्शन दिया अपग्रेडेशन का, जिसमें फिलिप्स के साथ इन्होंने वेंचर कर रखा है। उसमें वो इंपोर्टेड लाइट्स है, वो इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी स्कोडा के सेल्स के यहाँ के अलावा। वो फिलिप्स की लाइट्स अराउंड 2300 की है। वो मैंने इंस्टॉल करवाई, बट उसका थ्रो बहुत अच्छा था। जब वो मिक्स होती है लाइक इसमें 4 बल्ब हैं आगे, तो जब हाईवे में आप थ्रो करोगे तो उसका बहुत अच्छा आउटपुट है। ओके, तो अब आपकी जो लो बीम है वो भी एलईडी और हाई बीम भी एलईडी या लो बीम? दोनों हेलोजन नहीं, जो फिलिप्स के, अच्छा फिलिप्स का बल्ब जो वो एलईडी बल्ब नहीं है? एलईडी बल्ब नहीं है वो, अच्छा नॉर्मल हेलोजन बल्ब है। बट उससे जो थ्रो होता है वो थोड़ा वाइटिश है, थोड़ा येलो नहीं है पूरा। ओके ओके, सो राहुल ऑन द राइट। आप बताइए अभी मैं तक क्या? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अभी चला रहा हूँ। आई थिंक हार्डली 5-6 किलोमीटर में चलाते हैं, उसका मैं आपको फीडबैक दे सकता हूँ। आई थिंक गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ है। सबसे बेस्ट पार्ट है इसका जो सेटिंग पोस्चर है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक इट इज़ होल्डिंग मी वेरी वेल। इतना अच्छा सेटिंग पोस्चर मुझे, इवन मैंने Hyundai Venue में बहुत तारीफ की थी उसकी, बट मुझे उसका भी लगा था। बट इसका सेटिंग पोस्चर इज़ वेरी नाइस। आई डोंट नो इफ यू कैन एग्री और नॉट। ये आपको दोनों साइड से इतने अच्छे से ग्रिप करके रखा हुआ है उसने। मे बी शायद मैं थोड़ा सा मतलब बैक साइड से पतला हूँ, मे बी मुझे को इतना फील नहीं होगा। आई डोंट नो क्या है रीज़न उसका, बट मुझे उसका वो बहुत अच्छा लगा कि मैं ये जो सीट का ग्रिप है इट्स वेरी नाइस। यहाँ पे थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, बट अदरवाइज इट्स ओवरऑल इज़ वेरी गुड। प्लस ड्राइविंग एज राहुल सेड, ड्राइविंग कंफर्ट इज़ वेरी गुड। मुझे इसका स्टीयरिंग का फीडबैक और द वे कार मूव्स ये भी बहुत अच्छा है। मतलब टर्बो फील होता है कि आप किसी टर्बो गाड़ी में, इवन लॉट बेटर देन Hyundai Venue। बट ओवरऑल कार ड्राइव करने में बहुत फन है। मतलब और द मोमेंट यू पुश द एक्सीलेटर, वो पंच दिखता है आपको कि हाँ इसमें टर्बो है, इट्स वेरी नाइस। मोर ओवर गाड़ी के अंदर आवाज़, मतलब बाहर से नॉइज़ बहुत कम आती है। पीछे मुझे फील हो रहा था बिकॉज मे बी शायद विंड नॉइज़ जो वो ट्रेन ही है पीछे, मे बी इसलिए थोड़ा सा आपको टायर नॉइज़ ज़्यादा सुनाई देती है, बट आगे वो चीज़ फील नहीं हो रही है। तो ओवरऑल आई विल से कि मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ दिस। ऑल्दो राहुल हैड अ वेरी बैड डीलर एक्सपीरियंस जो इनको मिला है, एज ही सेड कि लास्ट 3 महीने से ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट थिंग्स राइट। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो गाड़ी इज़ नाइस। एवरेज द मोमेंट वी पुट बियॉन्ड 100 वो दिखता है कि एवरेज बहुत बुरी तरह ड्रॉप होता है। बिकॉज अभी स्टार्टिंग में इट वॉज शोइंग 23-24, अब ये 20.6 पे आ गया। बिकॉज हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा 100-110 के आसपास पुश करी गाड़ी। एंड बट सिटी ट्रैफिक में आई गेस इट विल गिव यू 12-13 मैक्सिमम, राइट? इससे ऊपर नहीं देगा राहुल। So in city it is like 8 to 10। बस इतने आए। माइलेज टेस्ट कर रहे हैं अभी तो करा के गए थे आपसे? हाँ अभी तो करा गए, सुबह मैं कह रहा था ना 45 3.48 क्या किलोमीटर्स? तो टोटल अभी हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं? 20 की माइलेज दिखा रहा है। 67 किलोमीटर। और ओडोमीटर के हिसाब से जो माइलेज आ रही है वो एक बार दिखाइए, दैट इज 20.7 किलोमीटर। और हमने अभी फ्यूल फुल दोबारा कराया है, जिसमें अब टोटल पेट्रोल है, तो अभी फ्यूल आया है 3.48। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस एवरेज। हाँ, तो हमने जो पेट्रोल डाला है वो प्रीमियम फ्यूल है, दैट इज 9। अच्छा ओके, तो बेसिकली जो एवरेज आ रही है वो 19.2 आ रही है, ओडोमीटर 20.6 आ रही है। इतना डिफरेंस ऑलमोस्ट हर जगह होता है, 1 का तो डिफरेंस होता है। हाँ, तो ओवरऑल ओके, सो ओवरऑल जो हम लोगों ने गाड़ी चलाई वो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के आसपास चलाई, जिसमें 19.2 के आसपास एवरेज आया है, विच इज अ डिसेंट एवरेज ऑल्दो। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अग्री कि हम लोगों ने गाड़ी बहुत रेव नहीं करी। इट वाज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट वाज ऑलमोस्ट 70 मैक्सिमम 80। एक या 2 बार हम लोगों ने जस्ट टू टेस्ट द टर्बो फील, तो हम लोगों ने रेव किया अराउंड 100 के आसपास। रेस्ट पूरा टाइम हम लोगों की गाड़ी 60-70-80 के आसपास थी, नॉट क्रॉसिंग 80। एंड दिस इज व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम दिस कार। बट एट द सेम टाइम अगर आप रेव करोगे तो अगेन यू विल गेट 7, 8, 9 whatever Rahul is getting. And thank you so much Rahul for coming on our channel and letting us drive your car.
एंड इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द चैनल. सो नाउ कमिंग टू आवर क्लोजर पार्ट. जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर गाड़ी चलाई है एंड वी गॉट एवरेज ऑफ 19.2 एज पर द फुल टैंक मेथड. ऑडोमीटर में ऑलमोस्ट 20.7 के आसपास दिखा रहा था, विच इज़ फेयर इनफ. इतना डिफरेंस रहता है उसके अंदर. सो कमिंग टू क्लोजिंग, द फाइनल वर्ड्स इज कि अगर आपका बजट है 10 से 11 के आसपास, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार आई हैव ड्रिवन सो फार. एंड अगर आपका बजट क्लोज टू 15 है तो यू कैन एक्सप्लोर मोर. ये वेरिएंट स्पेसिफिकली बंद हो गया है. दिस इज़ अ पीस वेरिएंट. अभी इसमें तीन और वेरिएंट आते हैं जो कि स्टार्ट मतलब कमिंग फ्रॉम 11 टू 15 के आसपास टॉप मॉडल है इसका. बट स्टिल आई विल से 15 के पास आपको जाना है तो यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ मोर ऑप्शंस जो कि अभी इंडियन मार्केट में है. सो अभी हमारे 12,700 सब्सक्राइबर हैं टू बी प्रिसाइज, और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम इस साल 20 के आसपास पहुंच जाएं. तो दैट्स वेरी ग्रेट. तो ठीक है, इसके साथ जितने लोग हमारी वो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग अस एंड विल ट्राई टू मेक क्वालिटी कंटेंट, जो कि हमने बीच में बंद कर दिया था. एंड विल कम बैक विद मोर गुड वीडियोज़ इन द फ्यूचर.